नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तिब्बत की एक दुर्गम पर्वत है जिस पर भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। सदियों से उस पर शोध हो रहा है और सदियों से उस पर्वत पर कई तरह की लीलाएं देखी भी जाती है। तब से लेकर और आज तक क्या शोध हुए हैं और क्यों उस पहाड़ी को दुर्गम पर्वत माना जाता है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने विद्वान, शोधकर्ता और साहित्य इतिहास से लेकर वैदिक विषयों पर भी शोध करने वाले डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे आज जानना चाहेंगे कि अब तक जो भी शोध हुए हैं सिलसिलेवार तरीके से, उस पहाड़ी को हम कैलाश पर्वत कहते हैं और उसकी विशेषता क्या है। तो स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी और सभी दर्शकों को मेरा विनम्र प्रणाम। तिब्बत पे जो पर्वत है जी, जो एक दुर्गम पर्वत है, जी, हिमालय और उसकी जो तुलना की जाए जी, तो हिमालय से नीचा है, जी, लेकिन हिमालय से भी उसकी अधिक महत्व है। जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी। तो ओम नमः शिवाय। कैलाश पर्वत जो है, अगर आप उसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ठीक सेंटर में हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत के ठीक मध्य में कैलाश मानसरोवर है। अगर भौगोलिक स्थिति से देखें तो कैलाश पर्वत की स्थिति वही है जो हमारे शरीर में नाभि की होती है, इसीलिए इसको एक्सिस मुंडी भी कहा गया है। यानी कि बिल्कुल जैसे शरीर का मध्य नाभि होती है, तो ये पूरी धरती का मध्य कैलाश पर्वत को माना गया है और इसी से जुड़े हुए हैं मानसरोवर और राक्षस ताल। भगवान शिव का निवास स्थान इसको मानने के पीछे क्या कारण है? भगवान शिव का निवास मानने के पीछे, जैसा कि हमारे शिव महापुराण और अनेक पुराणों, उपनिषदों और पौराणिक साहित्य में वर्णन है, तो इसमें इसको शिव का एबॉर्ड यानी कि उनका निवास माना गया है, जहां पर शिव अपने परिवार यानी कि पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, नंदी और गणों के साथ यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर दरअसल इसकी अगर आप कैलाश पर्वत की आकृति देखेंगे जी, तो जी। ये एक सामान्य कोई भौगोलिक किसी एक्टिविटी से कोई बना हुआ पर्वत नहीं लगता। इसकी ढलानें बड़ी स्टीप हैं, तो एक ये या तो नेचुरल प्राकृतिक शिवलिंग का आभास देता है या एक पिरामिड का सा आभास देता है। तो और वहां पर जो अनेक जो यात्री जाते हैं, जो भारत सरकार प्रायोजित करती है, किसी समय तक, जैसे कि आपने बताया तिब्बत में यह है, तो किसी समय तक ये भारतवर्ष का अंग होता था, लेकिन बाद में चीन ने इसमें अपना एक अनधिकृत एक कब्जा किया हुआ है। और जैसा कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो उसकी हाइट लगभग 8,800 मीटर से भी ऊंची है और कैलाश मानसरोवर 6,600 मीटर ही ऊंचा है अगर उसकी कंपैरिजन में हम देखें। और भी बड़ी दुर्गम चोटियां हैं जो कराकोरम और K2 और भी कंचनजंगा वगैरह हैं, तो उनसे तो ये बड़ा नीचा है, लेकिन इसकी पौराणिक और ऐतिहासिकता बहुत ज़्यादा है। और शिव के धाम के बारे में ये हमारे इसके बारे में हमें इसके प्रमाण भी हैं और ये ऐसी सनातनियों की एक बिलीव भी है कि इस पर भगवान शिव परिवार सहित विराजमान है। नहीं, बिलीव जो है एक बिलीव और एक सच्चाई, जी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जी, तो क्या उसके आकार को देखकर, जी, एक शिवलिंग का रूप देखकर ही माना जा सकता है कि शिवलिंग है, किसी और देवता को हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये काफी विवादास्पद रहा है ये चीजें। अभी लोग मानते हैं बिलीव है, तो बिलीव से तो लोग मान जाते हैं कि ठीक है ये है, लेकिन क्या ऐसा क्या चीज है उसमें कि भगवान शिव का माना जाता है? उस पे थोड़ा सा आप जी, बताएं। इसके लिए हमें शैव परंपरा की तरफ जाना पड़ेगा और शैव परंपरा के अनुसार शिव अजन्मे हैं, यानी कि उनका ना आदि है ना अंत है और वही इस सृष्टि को बनाते बिगाड़ते सब कुछ करते हैं। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो किसी भी दुनिया के किसी भी पर्वत, पहाड़ी या किसी भी जगह आप देखें तो कहीं पर भी
इस तरह की आकृति नहीं बनती। वहां पर एक प्राकृतिक ऊपर से जो तस्वीरें ली गई सैटेलाइट वगैरह से, या ऊपर से काफी ऊपर से जो तस्वीरें ली गई हैं इसकी, तो उसमें एक ओम लिखा हुआ भी दिखाई देता है। और इसकी जो पूरी संरचना है वो बिल्कुल एक शिवलिंग की तरह है, और इसके चारों तरफ जैसे शिवलिंग हम एक मंदिर में बना हुआ पाते हैं, तो ऊपर से देखने में बिल्कुल वही स्थिति इसकी बनती है। बाकी ईश्वर को तो किसी ने अपने नेत्रों से आज तक देखा नहीं, लेकिन एक बिलीफ है, तो ये हमारा एक जो विश्वास है उस चीज को ये दृढ़ करता है कि निश्चित ही यहाँ पर और इसके अलावा जो यात्रियों ने समय समय पर अपने यहाँ पर अनुभव बताए, उनसे निश्चित ही प्रमाणित होता है कि यही शिव का परिवार सहित सपरिवार निवास स्थान है। यानी कि स्वयंभू पर्वत होने के नाते, क्योंकि इसको स्वयंभू पर्वत भी कहा जाता है, जी ऐसा कभी न देखा गया है पृथ्वी पर, जी और न ही आगे देखने की संभावनाएं हैं इस तरह के पर्वत की भी। जी सवाल ये उठता है कि इसकी अगर हम भौगोलिक स्थिति, जैसा आपने इसका विग्रह किया, कई लोग जाने की कोशिश भी किए इस पर्वत पर, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। इसका क्या सैद्धांतिक या अगर वैज्ञानिक कारण देखा जाए? जी, बिल्कुल वैज्ञानिक कारणों पे हम आएँगे, भौगोलिक कारणों पे आएँगे। तो जैसा मैंने बताया कि कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र या नाभि माना गया है, और नाभि या केंद्र होने की वजह से दसों दिशाएं यहाँ पर जाकर मिलती हैं, और यहाँ पर हमारा कंपास काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। इसीलिए इसकी जो चढ़ाई इस पर्वत पर करने का कोई भी दृष्टांत हमें सिर्फ नहीं मिलता। सिर्फ एक दृष्टांत मिलता है 11वीं सदी में किसी तिब्बती लामा का, वो भी इतना ऑथेंटिकेटेड नहीं है। यानी कि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में शायद कोई भी इस पर्वत पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाया। ऐसा ज़रूर है कि इस पर चढ़ने के काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन कालांतर में फिर परमिशन वगैरह नहीं दी गई। इसमें ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर कंपास काम नहीं करता, तो जो इस पर्वत पर जाना चाहता है, चढ़ाई करना चाहता है, वो दिग्भ्रमित हो जाता है। वो कहीं से जाता है, कहीं पहुँचता है और कहीं निकल जाता है। तो पूरी तरह से दिग्भ्रमित वो हो जाता है। और यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है, जो लोग यहाँ पर जाते हैं, जो एक कैलाश मानसरोवर यात्रा जो भारत सरकार प्रायोजित करती है, तो उसमें ये भी देखा गया है कि इसमें कैलाश पर्वत क्षेत्र में जो हमारे बाल और नाखून हैं, वो बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर आयु बड़ी तेजी से बढ़ती है। सामान्यतः जो बाल और नाखून हमारे लगभग 2 सप्ताह में बढ़ने होते हैं, उतने यहाँ पर सिर्फ 12 घंटे में ही बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की काफी सारी चीजें जो एक प्रमाणिक तौर पर हम आंखों से देख पाते हैं, उससे निश्चित ही यह अनुमान लगाना कठिन हरगिज नहीं है कि ये शिव का निवास स्थान है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो चलिए आपने शिव का विस्तृत रूप बता दिया कि शिव का निवास स्थान है। जी लेकिन शिव हिंदू धर्म के लिए अकेला नहीं है। इसमें आपके जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी, दोनों भी क्लेम करते हैं कि हमारे जो इष्ट देव हैं, उनका भी निवास यहीं पे होता है। इसका कारण क्या है? जी, न बिल्कुल सही कहा आपने पांडे जी। न केवल सनातन धर्मावलंबी जितने भी हैं उनके लिए बड़ा पूजनीय क्षेत्र है। जैसा कि आपने बताया, हिंदू धर्म के अलावा जैन, बौद्ध और यहाँ तक कि सिख, हमारे जो धर्म के जो हमारे लोग हैं, वो भी इसको अपना पूजनीय मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के विजिट का भी वृतांत मिलता है। और सन 1508 में गुरु नानक देव जी ने जो संसार भर की अपनी उदासियां यानी कि यात्राएं की थी, उसमें कैलाश मानसरोवर जाने का भी वृतांत मिलता है। इसलिए ये समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, सबके लिए समान रूप से वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। इसको, इस पर्वत को अगर जैन की हम बात करें, जैन धर्म की बात करें, तो इस पर्वत को अष्टपद भी कहा गया है। जी बिल्कुल। इस पर्वत को अष्टपद, जो कि जैन साहित्य में जो वर्णन है, जो कि लगभग 2500 साल पुराना है, तो इस पर्वत को आपकी जानकारी बिल्कुल सही है, अष्टपद कहा गया है। और जैसा मैंने बताया कि तीर्थंकर ऋषभ देव जी का यहाँ पर विजिट का वृतांत मिलता है, तो ये सभी सनातन धर्म के मानने वालों के लिए परम पूजनीय स्थल है। कैलाश पर्वत की अगर हम पौराणिकता को देखें, तो इसको मेरु पर्वत भी माना जाता है, अक्षमुंडी भी माना जाता है और ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। जी कैलाश पर्वत के ये भी बताया जाता है कि 4 इसके मुख भी हैं। वो 4 मुख किसके बने हैं और उनके क्या महत्व हैं, अगर देखा जाए तो?
देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके जितने भी फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो ऊपर से काफ़ी लिए गए हैं। तो जैसे कि अगर आप अपना राज चिन्ह हम देखते हैं, जो अशोक चिन्ह है, तो वो जिसमें हमें 3 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन वो चारों तरफ चतुर्मुख है, चारों तरफ उसके। तो इसी तरह से कैलाश मानसरोवर के चारों तरफ इस तरह से प्राकृतिक जिस भी रूप में आप कल्पना करेंगे, तो वो आपको रूप वहीं पर सजीव प्रतीत हो जाएगा। अगर शिव की आप जटाओं की परिकल्पना करेंगे, उनके डमरू की करेंगे, उनके त्रिशूल की करेंगे, तो वो सारा वहीं पर आपको परिलक्षित होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे भी वृत्तांत हैं यात्रियों के कि वहां पर उन्हें डमरू की आवाज या शंख की आवाज सुनाई पड़ती है। तो ऐसा वहां पर जो गर्मियों में बर्फ पिघलने के कारण इस तरह का नाद सुनाई पड़ता है। लेकिन ये एकदम से निश्चित है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जबरदस्त चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। और पृथ्वी का अकेला ऐसा स्थान है जहां पर इस तरह की हमें घटनाएं परिलक्षित होती हुई दिखाई देती हैं। देखिए, 4 मुख जो बताए गए हैं, 4 मुख में ये बताया गया है कि एक मुख पर स्फटिक, दूसरे मुख पे है माणिक्य, तीसरे पे है स्वर्ण और चौथे पे लाजवर्द के हमें विशाल-विशाल चट्टान मिलते हैं। जी, और ये माना जाता है कि ये जो माणिक्य है, अगर कोई धारण करता है, तो उसके जो हमारी वैदिक कहिए या फिर पौराणिक कहिए, वो चीज़ें उसमें आ जाती हैं, वो शक्ति उसमें आ जाती है, वो ऊर्जा उसमें आती है। तो इस कारण भी उसका क्या महत्व है? निश्चित रूप से महत्व होगा, क्योंकि मेरा इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पर अधिक शोध नहीं है, लेकिन जो हम धारण करते हैं रत्न वगैरह, जो रत्न विज्ञान है हमारा, जी, जी। तो ये अधिकतर हमें पर्वतों से, खानों से प्राप्त होते हैं। और निश्चित ही अगर हम उसको धारण करते हैं तो सूर्य की रश्मियों के 7 रंग हैं, उनके भी वही रंग होते हैं, तो वो उस रंग की पूर्ति करता है, उसकी जो हमारे डेफिशिएंसी शरीर में होती है उसकी पूर्ति करता है। तो निश्चित ही इसका अपने आप में महत्व होगा, इसमें मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। जैसा कैलाश पर्वत को अष्टपद माना गया है, अष्टपद में जो 6 पद हैं, वो उसके चारों तरफ दिखाए जाते हैं जी, कि 6 पैर, यानी कि कैलाश पर्वत के 8 पैर हैं। जी, ऐसा माना गया है, जब वो जैन धर्म बताता है। जी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, क्या यहाँ तक भी नहीं पहुँचा जा सकता है? क्योंकि जै आपने अक्ष की बात करी थी जी, कि जी। अक्ष पे नहीं पहुँचा जी, जा जी, जी। सकता। जैसा मैंने पहले बताया कि सिर्फ़ एक वृत्तांत 11वीं सदी में एक तिब्बती लामा का मिलता है, जो कि इसमें चढ़ने में सफल हो पाए, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो अब तक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में कोई भी इसमें चढ़ने में सफल नहीं हो पाया, और बाद में फिर परमिशन वगैरह इसमें नहीं मिली, तो इस पर चढ़ना वर्जित है। सिर्फ़ आप इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। और इसकी एक परिक्रमा करने से, दंड प्रणिपात परिक्रमा करने से, यानी कि लेट कर परिक्रमा करने से, ऐसा मानते हैं कि एक जन्म का आपका कर्म बंधन कट जाता है। और 13 परिक्रमाएं करने से एक कल्प का बंधन कट जाता है। और 108 दंड प्रणिपात परिक्रमा इसकी करना। परिक्रमा करने से आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसके अलावा इसके बगल में जो मान सरोवर है, और उससे कोई 23 किलोमीटर दूर राक्षस ताल है। तो मान सरोवर जो है वो इस पृथ्वी पर शुद्ध, पवित्र, शीतल, निर्मल जल का सबसे बड़ा भंडार है, प्राकृतिक भंडार है। और वहां पर राजहंस पाए जाते हैं, जो कि दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते पूरी पृथ्वी पर। और उसी से थोड़ा दूर, जो मैंने बताया 23 किलोमीटर दूर राक्षस ताल है, उसमें खारा पानी है। तो शायद ये मनुष्य की सकारात्मकता और नकारात्मकता को दिखाया है। और इसमें शायद जो एक पौराणिक कथा है कि रावण ने यहाँ आकर कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी, उससे शायद राक्षस ताल का और बगल राक्षस ताल का निर्माण हुआ होगा। तो वो उसकी नकारात्मकता को दिखाता है। और पास में ही गौरी कुंड भी है। और कुल मिलाकर ये बड़ा रहस्यमय क्षेत्र है, और मुझे लगता है कि जहाँ विज्ञान की अपनी सीमा समाप्त होती है, वहां पर सनातन की ये आध्यात्मिकता अपने परम गोपनीय स्वरूप में परिलक्षित होती है। एक सवाल है इससे जुड़ा कि जैसे अभी आपने चर्चा की है कि परिक्रमा की उसकी बात की है और जी, वो भी दंडवत परिक्रमा की जी, आपने बात की है। जी। तो क्या अभी तक किसी ने किया है? नहीं या क्या लोग इसका डायमीटर पता है? नहीं, लोग परिक्रमाएँ करते हैं, डायमीटर का शायद मुझे देखना पड़ेगा कितना है, लेकिन लोग परिक्रमाएँ करते हैं, जैसे कि ये
वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा है शायद 21-22 जी। किलोमीटर की। तो उसकी परिक्रमा लोग करते हैं और लेट कर भी करते हैं। एक जगह 500 एक बार दंडवत करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो उनमें उनको वर्षों लग जाते हैं। तो इस तरह से इसका भी है। नर्मदा नदी की भी परिक्रमा होती है। भारत की एकमात्र नदी नर्मदा है जिसकी परिक्रमा की जाती है। लोग 108 दिन में करने का संकल्प लेते हैं। करीब 1200-1300 किलोमीटर का उसका डायमीटर है नर्मदा नदी का। लोग 13 महीने में भी करते हैं, 3 महीने में भी करने का संकल्प लेते हैं और 108 दिन में भी करने का संकल्प लेते हैं। तो लोग परिक्रमा करने में मेरे ख्याल से काफी लोग इसमें परिक्रमा करने में सफल ऐसा हुए हैं। ऐसा साक्ष्य मिलता है। जी, जी, बिल्कुल, लोग करते हैं परिक्रमा। खासकर जो तिब्बती लामा बौद्ध लोग हैं, वो इसमें ज़्यादा परिक्रमा इसकी करते हैं। परिक्रमा करते हैं। जी, तो अब अंतिम सवाल आपसे लेते हैं जी, और अंतिम सवाल ये है कि अगर आपने कहा जी, कि इसके ऊपर तक हम नहीं पहुंच सकते, जी, लेकिन आज जो विज्ञान है इतना आगे बढ़ चुका है जी, कि हम हेलीकॉप्टर का सहारा ले सकते हैं, जी, ड्रोन का सहारा ले सकते हैं, पैराशूट का सहारा ले सकते हैं यहाँ उतरने के लिए। और जैसे आपने बताया कि भारत सरकार और चाइना ने भी मानसरोवर तक जाने की इजाजत देती थी पहले। जी। तो उससे ऊपर जाने के लिए क्या हम इन चीजों को, जो हमने टेक्निक बताई है, जो तरीके बताए हैं, इससे भी नहीं नहीं पहुंचा जा सकता? मेरे ख्याल से कहीं न कहीं आपकी जो धार्मिक मान्यताएँ हैं, उनका हमें सम्मान करना पड़ेगा, ऑनर करना पड़ेगा। अगर ये देखा गया है कि इसमें चढ़ने में कोई सक्षम नहीं हो पा रहा है या हमारी धार्मिक मान्यताएँ अलाउ नहीं करती कि हम इस पर चढ़ें, तो उसका हमें निश्चित ही सम्मान करना पड़ेगा। और ड्रोन, हेलीकॉप्टर वगैरह से शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई प्रयास भविष्य में होगा। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी बता दूँ कि कैलाश मानसरोवर क्षेत्र अ, उद्गम स्थल है भारत की 2 बड़ी नदियों सतलुज और सिंध का। और इसके अलावा जो हमारे पौराणिक वर्णन है कि गंगा नदी की शिव की जटाओं से उत्पत्ति हुई है, तो उसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ये है कि कैलाश मानसरोवर का ये शुद्ध, पवित्र, शीतल, निर्मल जल अ, उस तरफ के हिमालय पर्वत श्रृंखला के जो ग्लेशियर हैं, उनसे अंदर रिश्ता हुआ होता हुआ गंगोत्री में जाके फूटता है और वहाँ से गंगा की व्युत्पत्ति होती है। तो शायद इसीलिए गंगा की व्युत्पत्ति का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो शिव की जटाओं को माना गया है। अरे बहुत अच्छा, जो आपने जानकारी दी निश्चित तौर पे ये है। जी, लेकिन जो 4 अभी हमने जो बताया है कि इसके 4 मुख हैं, जी, उन 4 मुखों में जो वर्णन किया गया है, एक तो स्फटिक का है, जी, स्फटिक सफेद होता है, ये आप जी, सभी को पता होगा। जी, माणिक्य लाल होता है जी, और जो स्वर्ण है ये पीला होता है, ये भी सबको पता है। जी, और जो लाजवर्द है, लाजवर्द नीले करल का होता है। जी, यानी चारों दरवाजों पर ये माना गया है कि सफेद, लाल, पीला और नीले का एक दरवाजा, एक मतलब पिलर टाइप का होता है। और यहाँ जाने के बाद जो आपको ऊर्जा मिलती है, वो वाक़ई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लोग उसको अनुभव करते हैं वहाँ पे जाके, लेकिन उसके ऊपर जाने की इजाज़त न मिलने से ये माना जाता है कि इसकी धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।